के बगैर अजमत न पा सकेगी। कोई भी तख्लीक खून दिल के बगैर अजमत न पा सकेगी। वो ताज हो या हंसी अजंता, कि शेर हो मीर की गजल के। हजरात, हर बड़ी शायरी, हर अच्छी शायरी और हर सच्ची शायरी को खून दिल की ज़रूरत होती है। और जब ऐसी शायरी सामने आती है तो ये महसूस होता है कि पथरीली ज़मीनों पर उगे हुए पौधों की हरी पत्तियों में रगे संग का लहू देख लेने की सलाहियत इस शायर में मौजूद है। और मैं अब उस शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जो पत्थरों पर उगे हुए पौधों की पत्तियों में रगे संग का लहू देख लेता है। ये दिल्ली की तहजीब का नुमाइंदा, हमारी गजल का बहुत खूबसूरत लहजे का शायर अमीर आगा गजलबाश। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब अमीर आगा गजलबाश अपने कलाम से नवाजें। एक मतला है कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। और मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। अब इसी तरह से थोड़ी सी बेआरामी होगी इंतखाब करने में, चूंकि मैं फौरन डाइस पर आया था उठकर। इनायत। एक मतला है जहाँ नए साल की तकरीब को सेलिब्रेट करने का, इस मौजू को मैंने शेर में कहा है। मतलब है कि यकुम जनवरी है, यकुम जनवरी है, नया साल है। यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। वाह 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 वाह। यकुम जनवरी है, वाह वाह वाह। नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल। ये छोटे मोटे जज्बे इस तरह के हैं जो मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। एक मतला है, मुलादा हो, बड़ा मुश्किल है हर शेर के साथ आपका जहनी रवैया तब्दील हो और उसका सिलसिला जारी रहे और तरसील भी हो सके, लेकिन मेरी मजबूरी भी अपनी जगह जायज़ है। इनायत। एक मतला है, अर्ज क्या है कि जाने ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं। जाने ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं। ताज सर पर हैं मगर पाँव में जंजीरें। हाँ 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 हाँ। वाह 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 वाह। जाने ये वाह वाह किसकी वाह। बनाई हुई, जाने ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं। ताज सर पर हैं मगर पाँव में जंजीरें हैं। ऐसे एक और मतला है, अर्ज क्या है कि तारीकियों में फिरते रहे बदहवास लोग। तारीकियों में फिरते रहे बदहवास लोग। सूरज गिरा गए थे मेरे घर के पास लोग। वाह 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 वाह। तारीकियों में फिरते रहे बदहवास लोग। सूरज गिरा गए थे मेरे घर के पास लोग। इस दौर में भी छू न सका दस्ते जुस्तजू। क्या कहने। इस दौर में भी छू न सका दस्ते जुस्तजू। मुझको समझ रहे थे करीने कयास लोग। बहुत अच्छे गए। मुझको समझ रहे थे इस दौर में भी छू न सका दस्ते जुस्तजू। मुझको समझ रहे थे करीने कयास लोग। समझा है मेरे कत्ल को दुनिया ने खुदकुशी। क्या कहने। समझा है मेरे कत्ल को दुनिया ने खुदकुशी। खामोश कर दिए गए कातिल शनास लोग। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। समझा है मेरे कत्ल को दुनिया ने वाह खुदकुशी। वाह वाह। खामोश कर दिए गए कातिल शनास लोग। ये ऐसी एक छुटकल पुटकल शायरी का वो था, इसे पता। मैं कुछ शेर सुनाना चाहता इनायत भाई। हूँ, वो भी ऐसे ही है मगर थोड़े से फर्क के साथ। इजाजत। इनायत। अब मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मुझे इतना भी हक है कि पूरा वक्त, पहले तो मेरा जी चाहता यहाँ आया हूँ सलीम जाफरी साहब का, मैं उनका बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ उनकी वजह से शरीक हुआ। मतलब है कि मेरे जुनून का नतीजा
کہ اس تصور کو دیکھیے، بات چیت کی بجائے آپ خود ہی اس سے لطف اندوز ہوں گے. کیا میرے مراد ہے؟ جنوں کا نتیجہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اور اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. ہاں 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 میرے جنوں کا نتیجہ ضرور ضرور نکلے گا، اسی اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ گرا کر. دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا. ہاں 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 ہاں. واہ واہ گرا واہ. دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، اگر وہ ڈوب گیا ہے، گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا، اور اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف. گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف. ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا. واہ 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 واہ. بھائی واہ 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 واہ. اسی کا شہر، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف. ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا، اور یقین آئے تو ایک بات پوچھ کر دیکھو، یقین آئے تو ایک بات پوچھ کر دیکھو، جو ہنس رہا ہے وہ زخموں سے چور نکلے. ہاں ہاں. واہ 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 واہ. یقین آئے تو ایک بات پوچھ کر دیکھو، جو ہنس رہا ہے وہ زخموں سے چور نکلے گا. اب آ گئے تو پوری سنا کے جائیں گے، ایک مطلع 2-3 شعر اور اس کے بعد پوری غزل، عنایت اور دوبارہ میر آغا بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ صورت نہیں دکھائیں گے، چونکہ اتنے جذبات ہیں. اتنا اچھا لگا یہاں پہنچ کے، تو میں تو من کا فین ہو گیا سلیم جعفری صاحب کا. چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹے چھوٹے مصروں کی 2-3 شعر ہیں. عنایت. آپ کی توجہ چاہیے، ذرا سی کم ہوئی تو میں فوراً چلا جاؤں گا. مطلب ہے کہ ذہن میں ایک افسانہ ہے. میں چاہتا ہوں آپ میری طرح، جیسے میں تھوڑا سا جاگا ہوا ہوں. ذہن میں ایک افسانہ ہے، ذہن میں افسانہ ہے. ذہن میں ایک افسانہ ہے، اور عنوان زمانہ ہے. واہ 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 واہ. دوستو سماعت فرمائیے، ذہن میں ایک توجہ چاہیے. ذہن میں ایک افسانہ ہے اور عنوان زمانہ ہے. شعر ملاحظہ ہو، ذہن میں ایک افسانہ ہے اور عنوان زمانہ ہے. جینے کے دن کب آئیں گے، جینے کے دن کب آئیں گے، کل تک تو مر جانا ہے. واہ 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 واہ. جینے کے دن کب آئیں گے، کل تک تو مر جائے. کل تک تو مر جانا ہے. بستی میں سب خیر سے ہیں، بستی میں سب خیر سے ہیں، یہ اخبار پرانا ہے. واہ 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 واہ. بستی میں سب خیر سے ہیں، یہ یہ اخبار پرانا ہے. اور آخر کے 4 شعر بدل کے بلاتا ہوں. عرض کیا ہے کہ جوان صاحب بلاتا ہو، ذرا صاحب اتنا تو اتنی بے پناہی سے سنایا ہے. عرض کیا ہے کہ ٹوٹتے رشتوں کا آئینہ عجب ہو جائے گا، ٹوٹتے رشتوں کا آئینہ عجب ہو جائے گا. ٹوٹتے رشتوں کا آئینہ عجب ہو جائے گا، اور ایک دن انسان بے نام و نسب ہو جائے گا. بہت اچھے. ٹوٹتے رشتوں کا آئینہ عجب ہو جائے گا، ایک دن انسان بے نام و نسب ہو جائے گا. کوئی اس جیسا نہیں ہے شہر کی اس بھیڑ میں، کوئی اس جیسا نہیں ہے شہر کی اس بھیڑ میں. دیکھ لینا وہ بھی ایک دن بے ادب ہو جائے گا. ہاں. کوئی اس جیسا واہ نہیں ہے واہ واہ واہ. شہر کی اس بھیڑ میں، دیکھ لینا وہ بھی ایک دن بے ادب ہو جائے گا. اور میرے اس کے درمیان حائل کئی کوہسار ہیں، بہت اچھے. میرے اس کے درمیان حائل
کئی کوثار ہیں، مشتقاتے آتے بادل تشنہ لب ہو جائے گا. میرے اس کے بھائی بہت درمیان، اچھے، واہ 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 واہ. میرے اس کے درمیان حائل کئی کوثار ہیں، مشتقاتے آتے بادل تشنہ لب ہو جائے گا. واہ واہ. شعر ملاحظہ ہو، مشتقاتے آتے بادل تشنہ لب ہو جائے گا. میں نے پوچھا تھا کبھی اس کی اداسی کا سبب، میں نے پوچھا تھا کبھی اس کی اداسی کا میں سبب. نے پوچھا تھا کبھی اس کی اداسی کا سبب. تم کبھی مت پوچھنا ورنہ غضب ہو جائے گا. واہ 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 واہ. اتنی خوبصورتی سے بیان ہو کہ محبوب کی تصویر نظر آنے لگے اس میں. ایسی خوبصورت اور پیاری غزل کے لیے بہت ہی اچھے اور خوبصورت لہجے کی شاعرہ محترمہ ریحانہ روحی سے میں گزارش کر رہا ہوں جو سعودی عرب سے تشریف لائی ہیں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. کہ برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے زندگی کے لیے. مشاعرے کی زندگی کے لیے مائک پر محترمہ ریحانہ روحی اپنی غزل سے نواز رہی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے سعودی عرب سے وابستہ کرتے ہیں، میری نیشنلٹی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے 2 اشعار. نہیں، آپ وہاں سے تشریف لائی ہیں، وابستہ تھوڑی ہیں. ملے ہیں مجھ کو وراثت میں شہنشین کے رنگ، واہ. کہ ملے ہیں مجھ کو وراثت میں شہنشین کے رنگ، سو آ گئے میری تحریر میں یقین کے رنگ. بہت اچھے. اور میری شناخت شہادت طلب نہیں روحی، کوئی بھی دیکھ لے مجھ میں میری زمین کے رنگ. واہ 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 واہ. کوئی بھی دیکھ لے مجھ میں میری زمین کے رنگ. ایک شعر آپ کی نظر کہ کچھ نہ سننے کچھ نہ کہنے کی کہانی یاد ہے، کچھ نہ سننے کچھ نہ کہنے کی کہانی یاد ہے. کچھ نہ سننے کچھ نہ کہنے کی کہانی یاد ہے، آج تک مجھ کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے. واہ 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 واہ. آج تک مجھ کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے. ایک شہر آشوب غالب نے دیکھا، میر نے دیکھا، ایک میرے حصے میں بھی آیا. 3 اشعار ہدایت. کہ حلقہ دید کو جتنے بھی ہنر آتے ہیں، حلقہ دید کو جتنے بھی ہنر آتے ہیں، اتنے ہی اشک میری آنکھ میں بھر آتے ہیں. بہت اچھے. اتنے ہی اشک میری آنکھ میں بھر آتے ہیں، اور گھر تو کب کا میرا تبدیل ہوا زندہ میں، گھر تو کب کا میرا تبدیل ہوا زندہ میں، پھر بھی کچھ خواب ہیں جو آنکھ میں در آتے ہیں، اور 2 نفل روز میں شکرانہ ادا کرتی ہوں، 2 نفل روز میں شکرانہ ادا کرتی ہوں، بچے اسکول سے جب لوٹ کے گھر آتے ہیں. بہت اچھے بھائی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. 2 نفل روز میں شکرانہ ادا کرتی ہوں، بچے اسکول سے جب لوٹ کے گھر آتے ہیں. بہت اچھے. واہ 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 واہ. ایک نظم پیش کرتی ہوں، ایک استعاراتی نظم ہے. کیفی صاحب آپ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، میں چلاؤں گی آپ کو اپنے ساتھ. عنایت. ایک نظم استعاراتی کہ بزرگوں سے سنا تھا اور سنتے آ رہے ہیں کہ لومڑی جنگل کا باشندہ ہے سو جنگل میں رہتی ہے، لومڑی جنگل کا باشندہ ہے سو جنگل میں رہتی ہے. کتابیں اور ذاتی تجربے لوگوں کے بھی اب تک یہی کہتے رہے ہیں، لیکن اب اس 20ویں جاتی صدی میں سن رہے ہیں کہ لومڑی ترک سکونت کر کے ان شہروں میں رہنے آ رہی ہے جن میں ہم انسان بستے ہیں. واہ واہ. لومڑی ترک سکونت کر کے ان شہروں میں رہنے آ رہی ہے جن میں ہم انسان بستے ہیں. سنا ہے لومڑی خصلت میں ابن الوقت ہے، عیار ہے، حد سے زیادہ خود غرض چالاک ہے، صفاک ہے. ہوگی، ضرور ہوگی، مگر شاید کہ آدمزاد کی فطرت سے وہ لا علم ہے. واہ 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 واہ. مگر شاید کہ آدمزاد کی فطرت سے وہ لا علم ہے، اس کو یہ کیا معلوم کہ اب آدمی کی مسکراتی بستیوں پر قتل گاہوں کا گماں ہونے لگا ہے. امن کی سب فاختائیں پھول موسم کی تمنا میں یہاں سے کوچ کر کے جا چکی ہیں. اب ان شہروں میں بھی جنگل کا ہی قانون رائج ہے. اور ہاں، انسان اب ایک خونی درندہ ہے جو اپنی خصلتوں میں عصبیت، مقتل پرستی، کجروی، نسلی لسانی بغض رکھتا ہے. یہ سارے جانداروں کی بنسبت سنگ دل سب فاختر مخلوق ہے. بی لومڑی، میرا کہا مانو تو شہروں میں نہیں آنا.
शहरों में नहीं आना। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार के सफर में रास्ता बदलने के फन से वाकिफ है। देखिएगा, सफर में रास्ता बदलने के फन से वाकिफ है। सफर में रास्ता बदलने के फन से वाकिफ है वो शख्स, चेहरा बदलने के फन से वाकिफ है वो शख्स, चेहरा बदलने के फन से वाकिफ है। और गुरूरे फतह में मत भूलना कि दूसरी समत, गुरूरे फतह में मत भूलना कि दूसरी समत गनीम दस्ता बदलने के फन से वाकिफ है। वाह। गनीम दस्ता बदलने के फन से वाकिफ है। और आपके लिए शेर कि उसी के पास हुकूमत है अब कबीले की। ये समझ में आएगा आपके? उसी कि उसी के पास हुकूमत है अब कबीले की, कि जो कबीला बदलने के फन से वाकिफ है। वाह वाह उसी के वाह। पास हुकूमत है अब कबीले की, कि जो कबीला बदलने के फन से वाकिफ है। और हुई है चश्मे शनासा भी अजनबी तो खुला, हुई है चश्मे शनासा भी अजनबी तो खुला, कि आंख रिश्ता बदलने के फन से वाकिफ है। बहुत अच्छे। कि आंख रिश्ता बदलने के फन से वाकिफ है। और ये शेर आपके तजुर्बे का भी है। देखिए कि है आधे शहर में बारिश तो आधे शहर में धूप, बहुत अच्छे। है आधे शहर में बारिश तो आधे तो शहर आधे शहर में धूप, हवा इलाका बदलने के फन से वाकिफ है। वाह वाह वाह। हवा इलाका बदलने के फन से वाकिफ है। और अजीब तजुर्बा गुजरा के दश्ते गुर्बत में, अजीब तजुर्बा गुजरा कि दश्ते गुर्बत में शजर भी साया बदलने के फन से वाकिफ है। बहुत और अच्छे। सुनी सुनाई पे एकदम यकीन मत करना, सुनी सुनाई पे एकदम यकीन मत करना, ये खल्क किस्सा बदलने के फन से वाकिफ है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सुनी सुनाई पे वाह वाह। एकदम यकीन मत करना, ये खल्क किस्सा बदलने के फन से वाकिफ है। और मक्ता पेश करती हूँ। किसी को पिंजरा बदलने का शौक है रूही, किसी को पिंजरा बदलने का शौक है रूही, और कोई परिंदा बदलने के फन से वाकिफ है। भाई वाह 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 वाह। किसी को पिंजरा बदलने का शौक है रूही, किसी को पिंजरा बदलने का शौक है रूही, और कोई परिंदा बदलने के फन से वाकिफ है। और दो अशार इन गजलों के दौर में पेश कर रही हूँ। तवज्जो चाहूंगी आप सबकी कि ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। वाह 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 वाह। ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। और उलझा हुआ है खुद कहीं अपने तजाद में, उलझा हुआ है खुद कहीं अपने तजाद में, या आईना नहीं है या चेहरा नहीं है वो। और तकमील क्या करेगा वो औरों के ख्वाब की, तकमील क्या करेगा वो औरों के ख्वाब की, अब तो खुद अपने पास भी पूरा नहीं है वो। बहुत अच्छे मोहतरमा, वाह 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 वाह। मोहतरमा रेहाना रूही ने वाकई बड़ी जिंदगी, बड़ी बेदारी हमारे मुशायरे को अता की। हमारे सामीन के दिलों को भी वो मुतमईन कर रही थी और दिमागों को भी सुकून दे रही थी। उनकी शायरी वाक़तन मसरत से शुरू हुई थी और बसीरत पर ख़त्म हो रही थी। मसरत और बसीरत का एक हसीन इम्तजाज उनकी गज़ल थी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मुशायरे को ज़िंदगी और जिंदा दिली से उन्होंने आशना किया। अब दोस्तों, मैं ज़रा सा माहौल तब्दील करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टेज पर मुख्तलिफ रंग आहंग के शोरा हैं। उनमें तंज़ मज़ाह की नुमाइंदगी करने वाला आपका बड़ा महबूब, बड़ा प्यारा शायर जो कई बार दुबई तशरीफ ला चुका है, आप उसे दाद तहसीन से नवाज चुके हैं, वो शायर यहाँ मौजूद है। हजरत, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में इस वक्त तंज़ मज़ाह के शोरा हालात हाजरा को, खुसूसन सियासी जिंदगी को इस खूबसूरती से
अपनी मज़ाहिया और तंजिया शायरी में पेश करते हैं कि हम कहकहा भी लगाते हैं और कहकहा लगाते लगाते रुक भी जाते हैं कि ये हंसने की नहीं बल्कि संजीदा होने की बात है। मिसाल के तौर पर मुझे याद आता है आफताब लखनवी मरहूम, जो तंज़ो मज़ाह के एक बहुत मोतबर लहजे के शायर थे। उन्होंने एक बार कहा था कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। तो हमारी आज की जिंदगी की तल्ख हकीकतों को तंजिया और मजाहिया लहजे का लिबास पहना देने का हुनर जानने वाला जो शायर इस स्टेज पर मौजूद है, वो आपका महबूब पॉपुलर मेरठी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। आपने तालियों से जिस तरह इस्तकबाल किया है, ये महसूस हो रहा है कि ये शख्स आपके दिलों में अपना घर बना चुका है। माइक पर पॉपुलर मेरठी। अलग अलग मौजूआत पर चंद खतात पेश कर रहा हूँ, इनायत। समाअत फरमाइए। कि उस बेवफा के इश्क का दस्तूर देखिए, उस बेवफा के इश्क का दस्तूर उस देखिए, बेवफा के इश्क का दस्तूर देखिए, खा पी के मेरा माल कहा मुझसे बाय बाय। उस बेवफा के इश्क का दस्तूर देखिए, खा पी के मेरा माल कहा मुझसे बाय बाय, और जाते जाते उसने नजर की कमान से एक ऐसा तीर सीने पे मारा कि हाय हाय। वाह 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 वाह। उस बेवफा के इश्क का दस्तूर देखिए, खा पी के मेरा माल कहा मुझसे बाय बाय, और जाते जाते उसने नजर की कमान से एक ऐसा तीर सीने पे मारा कि हाय हाय। तंज करता था मैं बेगम पे बहुत गुस्से में, तू है दिल फेंक तेरा जहन तमाशाई है, तू है दिल फेंक तेरा जहन तमाशाई है। दे दिया कल मेरी बेगम ने पलट कर ये जवाब, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। वाह 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 वाह। होठों पे करम करके तू हो जाएगा रुसवा, ए बाग के माली है तुझे इसकी खबर भी। चौसा हो दशहरी हो सफेदा हो के लंगड़ा, ए खाना बरंदाजे चमन कुछ तो इधर भी। और सालों की बस एक धौंस झुका देती है सर को, सालों की बस एक धौंस झुका देती है सर को। तू हौसले में कितना है ये जान गए हम, चलता नहीं खुद अपनी ही बीवी पे तेरा जोर, ए मर्द मुजाहिद तुझे पहचान गए हम। कि सालों की बस एक धौंस झुका देती है सर को, तू हौसले में कितना है ये जान गए हम, चलता नहीं खुद अपनी ही बीवी पे तेरा जोर, ए मर्द मुजाहिद तुझे पहचान गए हम। और कई बार ना ना, कई बार ना ना, कई बार कई बार ना ना, कई बार ये क्या चीज है ए मेरे यार कई बार ना ना, कई बार ये क्या चीज है मेरे यार किया जब शबे वतल का जिक्र मैंने, वो करती रही बस लगातार कई बार ना ना, कई बार ये क्या चीज है मेरे यार किया जब शबे वतल का जिक्र मैंने, वो करती रही बस लगातार अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर, अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर, साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया, साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया। कितने सस्ते में हुआ सौदा कुंवारेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छे पॉपुलर साहब, वाह वाह। महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर, साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया, और कितने सस्ते में हुआ सौदा कुंवारेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, कभी साथ पीते कभी साथ खाते, बुढ़ापे में अब क्या करूंगा तुम्हारा, बहुत देर की मेहरबान आते आते। भाई बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, कभी साथ पीते कभी साथ खाते, बुढ़ापे में अब क्या करूंगा तुम्हारा, बहुत देर की मेहरबान आते आते। एक शायर मेरे मेहमान हुए थे कल शब, एक शायर मेरे मेहमान हुए थे कल शब, बीड़ी पीते हुए बिस्तर पे मेरे ऐड गए, क्या बीड़ी पीते हुए बिस्तर पे मेरे ऐड गए। मैंने जब जाने को पूछा तो वो हंसकर बोले, हजरते दाग यहाँ बैठ गए बैठ गए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और एक्सरा देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला।
एक्सरा देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। वाह 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 वाह। एक्सरा देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, एक्सरा देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। और कैफियते सुरूर नहीं, बेखुदी नहीं, दिल मुब्तला है आज बहुत इस्तराब में। गन्ने के रस का मुझको मजा आ रहा है क्यों, साकी ने गुड़ मिलाना दिया हो शराब में। वाह 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 वाह। गन्ने के रस का मुझको मजा आ रहा है क्यों, साकी ने गुड़ मिला ना दिया हो शराब में। और बेचारे मुर्ग का अजब आलम है इन दिनों, खाने का शौक है न चहकने का जोश है। खाने का शौक है न चहकने का जोश है। 11 में 10 तो हो चुकी रुखसत जान से, एक मुर्गी रह गई है तो वो भी खामोश है। वाह। एक मुख्तसर सी नज्म का उन्वान है फटा नेकर। शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे जिस्म को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है, इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार। जब बड़ा आगे तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई। ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पे ले मैं आग थू, दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा फटा नेकर भी तू। भाई वाह 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 वाह। अरे भाई एजाज साहब आइए, पॉपुलर साहब कुछ और आइए। आइए आइए। एक मुख्तसर सी नज्म, इसका उन्वान है मुल्ला जी की बीवी का जवाब। कि चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए, चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए। अपने किस्मत की बुलंदी देखकर नादा हुए। हम जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायजा उसने लिया, अपने शौहर की नजर का जायजा उसने लिया। 4 किले खास कमरे में नजर आई उसे, 3 किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। मुल्ला जी से उसने पूछा ये दुपट्टे किसके हैं, मुल्ला जी से उसने पूछा ये दुपट्टे किसके हैं, ये है किस किस की निशानी, ये अतिये किसके हैं। मुल्ला जी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, ए मेरी प्यारी दुल्हन, ए आफ्ताबो माताब, बेग माते साबिका जो इस जहां से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिल नची। जब तुम इस जहां से उठ जाओगी है जाने जहां, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। भाई वाह 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 वाह। ये थे जनाब एजाज पॉपुलर। जिंदगी, हयात, समाज और माशरे की बड़ी तल्ख सच्चाइयों को वो अपने तंजिया और मज़ाहिया शायरी के अंदाज में इस तरह से पेश कर रहे थे कि हम कहकहा भी लगा रहे थे और कहकहा लगाते लगाते रुक जाते थे कि नहीं, ये हंसने की बात नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी की एक तल्ख सच्चाई है जिस पर गौर करने की जरूरत है कि माशरे से ये खामी किस तरह से दूर की जाए। ये शायर का एक अपने खास अंदाज का पैगाम था जो हमें हंसा भी रहा था और संजीदा भी बना रहा था। ये थे जनाब एजाज पॉपुलर। उन्होंने जो फजा बना दी है, इस फजा में मैं मुनासिब नहीं समझता कि किसी दोस्त को जहमत दूं कि वो मुझसे ये शिकायत करे कि मैंने गलत जगह पर उसे पढ़ा दिया। इसलिए सदर मोहतरम की इजाजत से मैं खुद अपने कुछ शेर इस वक्त पेश करने की इजाजत चाहूंगा। मैं लोगों का तारुफ कराता हूँ। मेरा तारुफ सिर्फ इतना सा है, मेरे एक दोस्त रईस आंवलवी के 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ अपने तारुफ में, और वही शायद हमारी उर्दू शायरी का इस अहद में तारुफ है कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। हजरात, अब मैं इजाजत चाहूंगा कि कुछ शेर मैं अपने सुना दूं। ख़वातीन हज़रात, किसी भी मज़ाकों के बाद किसी का भी बुलवाया जाना शेर की ज़बान में कत्ले-आम कहलाया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्त अनवर जलालपुरी ने कुर्बानी के लिए खुद को पेश किया, वरना इनका ये इस्तेकाक था कि किसी का भी नाम ले लेते और उन साहब को आना पड़ता। नहीं, मैं अपने को बेऐब समझता हूँ।
बकरीद हाल ही में गुजरी है और ये बात सही है कि कुर्बानी बेऐब की होती है। आ, मैंने शुरू में जसारत की थी और मुमताज साहब को मुखातिब करके पीआईए के हवाले से मैंने कुछ बदजबानी या बदतमीजी की थी, लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि बदतमीजी या बदजबानी का नतीजा इतना मस्बत भी हो सकता है तो बखुदा यकीन जानिए कि मैं रोज़ अव्वल से यही काम कर रहा होता। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि मेरे मोहतरम मुमताज भाई ने कहा है कि सलीम जो कुछ हुआ सो हुआ, ये मेरा तुमसे वादा है कि जश्न कैफी पूरा का पूरा पीआईए स्पॉन्सर करेगी। वाह 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 वाह। मुबारकबाद। मुझे बेइंतहा खुशी है कि इस कदर मेरी पजीराई हुई और मैं बेइंतहा ममनून हूँ मुमताज भाई। ख़वातीन हज़रात, मेरी हर जश्न से पहले कम बेश एक बरस खत किताबत रहती है उन तमाम शुरा कराम के साथ जो यहाँ तशरीफ लाते हैं। एक बात मैं उनसे बार बार कहता हूँ, बड़े तयक़्क़ुन के साथ कहता हूँ कि अहले दुबई जो है वो शेर व अदब के हवाले से बड़े संजीदा लोग हैं और जितनी कदर मंजिलत यहाँ इल्म अदब की है गालिबन इतनी कदर मंजिलत दिल्ली में या लाहौर में या लखनऊ में या कराची में नहीं होगी। इसीलिए मैंने उनसे ये इल्तमास की थी कि अगर आपके पास किताबें हों तो किताबें ज़रूर साथ लाएं। दुबई में क़ुव्वत ख़रीद बेतहाशा है, बेइंतहा है, लेकिन बेइंतहा क़ुव्वत ख़रीद के होने के बावजूद माफ़ कीजिएगा, हमें अच्छी किताब यहाँ दस्तयाब नहीं होती। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छी किताब को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ और अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो उसमें कामयाब भी रहूँ। आज की शाम यहाँ मोहतरमा परवीन शाकिर का मजमूआ कलाम, जनाब जॉन एलिया का मजमूआ कलाम, जनाब मंजूर हाशमी का मजमूआ कलाम और कुछ और मजमूआ कलाम यहाँ रखे हैं, केफ भोपाली वालों के मजमूए रखे हुए हैं। मेरी आपसे इल्तमास ये है कि अगली बार जब किसी भांजे को, भतीजे को, दोस्त को, साले को, दामाद को, बेटे को, बेटी को आप तोहफा दें तो क्यों ना उन तोहफों में ये किताबें शामिल हों। बहुत अच्छे भाई, बहुत नेक आखिर मशवरा। क्या हर्ज है कि आप अपनी चहीती बेटी को किताब दें कि बेटी मेरी तेरे लिए ये परवीन का मजमूआ कलाम है, ये जॉन का मजमूआ कलाम है। आप क्यों झेपते हैं किताब को तोहफे में देते हुए और लेते हुए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छी किताब आपके तवज्जुह से पढ़ने वाले तक पहुंचे और आप यकीन जाने परफ्यूम डिमिनिशिंग वैल्यू, आप जितनी चीजें आपके जहन में आती हैं वो डिमिनिशिंग वैल्यू उनकी कदर खत्म होती चली जाती है। किताब एक वाहिद चीज है कि एक कमजोर लम्हा आप पे ऐसा आएगा कि आप अलावा चेक बुक के कुछ और पढ़ना चाहेंगे, वही किताबें काम आएगी। किताब अच्छे वक्त की या बुरे वक्त की बहुत अच्छी साथी है। मेरी आपसे इल्तमास है कि क्योंकि आप सब अहले किताब हैं, किताब के साथ बेइतनाई मत बरतिए, किताब खरीदिए, इसलिए इसमें साहिब किताब की का भी वकार है और इसमें इज्जत आपकी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम जाफरी साहब ने उर्दू किताबों के सिलसिले में जो मशवरे दिए हैं वो वाक़तन काबिल कदर हैं। हम उनका एहतराम करते हैं और मोहतरम कैफी साहब के बारे में उन्होंने जो ऐलान किया है उसे अपने आंखों से लगाते हैं। मैंने अर्ज किया था कि जनाब एजाज पॉपुलर के बाद जो माहौल बना है मैं नहीं मुनासिब समझता कि किसी को आवाज़ दूं। इस मौके पर मैं खुद अपने कुछ शेर सुना देना चाहता हूं। समाअत फरमाइए कुछ अशार कि खराब लोगों से भी रस्म राह रखते थे, खराब लोगों से भी रस्म राह रखते थे, पुराने लोग गजब की निगाह रखते थे। खराब लोगों से भी रस्म राह रखते थे, पुराने लोग गजब की निगाह रखते थे। या और बात कि करते न थे गुनाह मगर, या और बात कि करते न थे गुनाह मगर, गुनाहगारों से मिलने की चाह रखते थे, गुनाहगारों से मिलने की चाह रखते थे। वो शेर सुनिएगा कि वो बादशाह भी सांसों की जंग हार गए, वो बादशाह भी सांसों की जंग हार गए, जो अपने गिर्द हमेशा सिपाह रखते थे। वो बादशाह भी सांसों की जंग हार गए, जो अपने गिर्द हमेशा सिपाह रखते थे। वो बादशाह भी सांसों की जंग हार गए, जो अपने गिर्द हमेशा सिपाह रखते थे। बरहना सर हैं मगर एक वक्त वो भी था, बरहना